नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों से पहले एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोरोना प्रबंधन से संबंधित विभिन्न सुझाव दिए। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि इस समय मनोवैज्ञानिक वातावरण थोड़ा भय का है। लोग जान से भी डरते हैं, अस्पताल जाने से भी डरते हैं। सामान्य जागरूकता को दोबारा से दोहराने की आवश्यकता, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर के उपयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से युद्ध स्तर पर जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में सैनिटाइजर मशीनों के माध्यम से भरोसा पैदा कर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि जागरूकता के लिए स्वयंसेवी संगठनों को इसमें शामिल करना चाहिए। जैसे मुंबई के धारावी जैसी बड़ी बस्ती में स्वयंसेवी संगठनों ने टेस्टिंग की, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए। सरकार एवं भामाशाहों ने पीपीई किट उपलब्ध करवाए, जिससे टेस्टिंग बढ़ी और संक्रमण को रोकने में कामयाबी मिली। राजस्थान प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से स्कूल फीस को लेकर अभिभावक सड़कों पर आ गए। निजी स्कूल फीस लेने की मांग पर अड़े रहे। इसी बीच अदालत ने एक अंतरिम आदेश दिया, जिस पर अभिभावक कुछ हद तक तो सहमत हो गए, लेकिन अब स्कूल संचालकों ने इस आदेश के बाद नया रास्ता निकाल लिया है, जिससे पेरेंट्स में आक्रोश है। निजी स्कूल की फीस को लेकर हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में 70% ट्यूशन फीस वसूली के आदेश दिए थे। फिर भी निजी स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्यूशन फीस ही इतनी बढ़ा दी गई कि वो कुल फीस के बराबर हो गई। अब स्कूल मैनेजमेंट अभिभावकों पर फीस वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। राजस्थान में अब किसी भी बाहरी व्यक्ति को सरकारी नौकरी और चुनावों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है। दरअसल जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रेम देवी व अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला दिया कि दूसरे राज्य से विवाह करके आने वाली महिला या प्रवासी प्रदेश में सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षित सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 में एसटीबी क्षेत्र में अनारक्षित 1167 पदों को एसटी अभ्यर्थियों से भरने की मांग को प्रदर्शन जारी है। अब इस उपद्रव ने फिर से हिंसक रूप ले लिया है। डूंगरपुर आसपुर मार्ग पर स्थिति बेकाबू होती जा रही है, तो वहीं रणसागर इलाके के पास उपद्रवियों ने 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने आसपुर डूंगरपुर मार्ग को ब्लॉक भी कर दिया है। हालातों के मद्देनजर पुलिस की टीम भी मुस्तैद रही। कई इलाकों में पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। शनिवार को भरतपुर पुलिस ने OLX के माध्यम से ठगी करने वाले बड़े गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने 11 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दबिश के दौरान बदमाशों के पास से एक i20 कार, बुलेरो गाड़ी, एक लैपटॉप, 200 फर्जी आर्मी गेट पास, 19 मोबाइल और 16 ATM कार्ड समेत कई सामान बरामद किए गए। साथ ही 2,63,000 रुपए भी नकदी बरामद हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि बदमाश OLX पर विज्ञापन डालकर खरीदार को कुछ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कहते थे, जिसके बाद चंगुल में फंसने के बाद खरीदार को अपने क्षेत्र में बुलाकर लूट लेते थे। बदमाशों द्वारा OLX पर गाड़ी, बाइक, फर्नीचर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही थी। जयपुर के JDA में आगंतुकों और आमजन की आवाजाही पर अघोषित रोक लगा दी है। कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए JDA परिसर में लोगों की आवाजाही कम करने के लिए शनिवार को नई एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं एक अलग से सेल बनाया गया है, जिसमें कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। कार्यालय दिवस में आमजन दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक संबंधित अधिकारी से अपने प्रकरण के संबंध में फोन पर बात कर सकेंगे। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर लोग JDA की वेबसाइट पर जाकर वीडियो कॉलिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने संसद में पारित कृषि संबंधी विधेयकों को किसानों के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अपनी गलती मानते हुए इन विधेयकों को वापस लेना चाहिए। पायलट ने एक वीडियो संदेश में कहा कि राजनीतिक दल, किसानों के संगठन, अलग अलग लोग आज मुखर होकर यह बात बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संसद में पारित कृषि संबंधी विधेयकों को क्रांतिकारी बताते हुए शनिवार को कहा कि इससे किसानों के लिए क्रांतिकारी बदलाव आएगा। चौधरी ने यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि ये विधेयक आने वाले समय में किसान के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे और किसान आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि अब तक देश का किसान अपनी उपज को दूसरी जगह पर अधिक मूल्य पर नहीं बेच पाता था और वह अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने को विवश होता था। राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण से शनिवार को 14 और लोगों की मौत हो गई, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में 1426 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। वहीं इस अवधि में 2047 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,26,775 हो गई है।
अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से 14 और मौतें हुई हैं, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 1426 हो गई है। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर जिले के सादुलशहर कस्बे व आसपास के एरिया में आज दोपहर बाद तेज अंधड़ के साथ बारिश व ओलावृष्टि हुई। तूफान से घरों व दुकानों पर लगे छप्पड़, टीन आदि उड़ गए। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी के दौरान करीब 15 मिनट तक चने के आकार के बड़े ओले गिरे। आंधी तूफान के साथ ओलों को गिरते देखकर लोगों में दहशत फैल गई। फसलों व पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से कस्बे व आसपास के एरिया में पानी भर गया। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सादुलशहर कस्बे व निकटवर्ती गांव प्रतापपुरा, अमरगढ़, KRW, करड़वाला व अमरगढ़ में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से गवार, तिल, मूंग व नरमा कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ है। श्री गंगानगर जिले की लालगढ़ पुलिस थाना ने चैन स्नैचिंग के शातिर अपराधी स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फरार वारंटियों की धरपकड़ का अभियान छेड़ रखा है। थाना प्रभारी कश्यप सिंह ने बताया कि स्थायी वारंटी दया शंकर उर्फ शंकर बावरी निवासी डूंगर सिंहपुरा को गणेशगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ बीकानेर रेंज व श्री गंगानगर में 9 मुकदमे दर्ज है। शंकर बावरी वर्तमान में बीकानेर की मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। प्रदेश के शिक्षक अब केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा से संबंधित प्रसारण योग्य सामग्री का निर्माण करेंगे। इसके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर सौरभ स्वामी ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत शिक्षकों द्वारा तैयार सामग्री की ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी। सामग्री लघु फिल्म, पोस्टर व सूचना ग्राफ के रूप में तैयार की जाएगी। शिक्षकों को तैयार सामग्री 30 सितंबर तक अपने विद्यालय व PEO को प्रस्तुत की जाएगी। प्रधानाध्यापक श्रेष्ठ सामग्री का चयन करके 5 अक्टूबर तक जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। पंचायत आम चुनाव को लेकर हनुमानगढ़ में लगाए गए चुनाव पर्यवेक्षक माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर सौरभ स्वामी आज शाम हनुमानगढ़ पहुंच गए। उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में ADM अशोक कसीजा ने चुनाव पर्यवेक्षक को चुनाव तैयारियों को लेकर जानकारी दी। चुनाव पार्टियों की रवानगी को लेकर चुनाव पर्यवेक्षक श्री स्वामी रविवार सुबह 9 बजे केंद्रीय विद्यालय स्कूल जंक्शन का निरीक्षण करेंगे। श्री गंगानगर जिले के सादुलशहर पुलिस थाना क्षेत्र के चक 37 mm के बस स्टैंड से एक युवक का अपहरण करने की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में कई युवकों को राउंड अप कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार गांव मोरजंड खारी निवासी गुरमीत सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसके पुत्र अमरीक सिंह का चक 37 mm के बस स्टैंड से अपहरण हो गया। अज्ञात युवक उसके पुत्र को उठा ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ की श्री बालाजी सेवा समिति ने जंक्शन में श्री गंगानगर रेलवे फाटक के पास वाटर कूलर लगवाया। अध्यक्ष जगदीश राठी ने बताया कि आमजन के सहयोग से यह वाटर कूलर स्थापित किया गया है। सभी के सहयोग से ही बालाजी रसोई विगत 2 वर्षों से हनुमानगढ़ जनता की सेवा में है। सेवादारों द्वारा आमजन को मात्र 8 रुपए में भोजन परोसा जा रहा है। श्री गंगानगर जिले की सादुलशहर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान गौशाला के निकट एक महिला को नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सतवीर मीणा ने बताया कि वार्ड नंबर 18 निवासी निशा मुंजाल पत्नी गौरव मुंजाल को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 1200 नशीली गोलियां बरामद की। निशा मुंजाल मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के डबली रठान की मूल निवासी है। महिला के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच लालगढ़ थाना प्रभारी को सौंपी गई है। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से गांव किशनपुरा में जाजम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पर्यवेक्षक श्रीतिका डागला द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इंदिरा कौशल विकास संवर्धन योजना के बारे में जानकारी दी। महिलाओं को बेटी के जन्म पर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। बैठक में ड्रॉप आउट कर चुकी बालिकाओं और महिलाओं को राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में 10वीं और 12वीं में नामांकन करवाने हेतु प्रेरित किया गया। हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की तंबाकू नियंत्रण टास्क फोर्स ने नोहर के मुख्य बाजार, गांव ललाना, बड़बिराना, सरदारपुरा, नोहर मुख्य बाजार, स्टेशन रोड व बस स्टैंड रोड क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत 43 दुकानों का सर्वे निरीक्षण किया। तंबाकू बेचान करने वाले दुकानदारों से भी नियमानुसार तंबाकू का बेचान करने के लिए पाबंद किया। हनुमानगढ़ जिले के खेत में धान की पराली जलाने वाले अब चेत जाएं। प्रशासन अब खेत में धान की पराली जलाने वाले कृषकों के विरुद्ध सख्त से कार्यवाही करेगा। किसानों के विरुद्ध 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णय जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति की जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि खेत में पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध खेत के क्षेत्रफल के आधार पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंह पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 4 और लखिया में स्थित ठेके से अज्ञात व्यक्ति नकदी व अंग्रेजी शराब की बोतलें चोरी करके ले गया। पुलिस के अनुसार 20 जेड निवासी रणविंदर सिंह ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात व्यक्ति शराब ठेके की दीवार में पाड़ लगाकर 20,000 रुपए की नकदी व महंगे ब्रांड की 29 बोतलें शराब चोरी करके ले गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।